और मेरे जिगाड़ू गोरेस यार, कॉल बैक समझ में आया है तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बहुत सारा चिल्ला दो, क्योंकि यार कमेंट में ही तो एनर्जी होती है, वहीं से तो सारे का सारा जो है मोटिवेशन मिलता है कि कमेंट में यार अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, बुरी चीज़ें बताई गई हैं, बुरा है तो यार उसको इंप्रूव करो, अच्छा है तो और ज़्यादा पुश करो। तो या कमेंट में बताओ मुझे कि कॉल बैक वाला जो पिछला वीडियो था उसमें कॉल बैक की कहानी यहाँ घुसी या नहीं, क्योंकि वो जब तक नहीं समझ में आएगा भाई, अब जो हम देखने वाले ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ हाँ है एक फंक्शन, उससे ये हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली काम कैसे करता है वो कॉल बैक में पता चलेगा। तो जाओ पिछला वाला वीडियो एक बार और देखो, फिर यहाँ आओ, तब आएगा फुल कॉन्फिडेंस। अब हम करने वाले हैं मैप और फॉर ईच और इस तरह की चीज़ों के बारे में जो इटरेशन होता है एरे के अंदर। थोड़ा सा हम बैक जा रहे हैं वंस अगेन, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम हायर लेवल कॉन्सेप्ट। परेशान मत होना भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सब समझ में आएगा। और अब करने जा रहे हैं हम उसको स्टार्ट। तो चलो चलते हैं। करना क्या है, अब हम इन सबको हटाते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक एरे, और मैं इस एरे को फिर से बोल देता हूँ वेजीज। ठीक है, वेजीज ओके। अब यहाँ पे हम बनाएंगे वेजीज में हम सबसे पहले बोलेंगे भैया हमें चाहिए आलू, ठीक है, उसके बाद चाहिए गाजर, उसके बाद चाहिए मूला और मूला मूली, ठीक है, और ये सब्जी में प्याज टमाटर, अरे मज़ा आ रहा था पर ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें करना ये है कि ये सारे जितनी भी सब्जियों के नाम हैं इनको कर देना है अपर केस। अब क्या कर सकते हैं हम बोलेंगे यार एक काम करो, वेजीज की पहले नंबर वाली वेजीज लो और उसमें लगा दो .2 अपर केस। ठीक है, तो जैसे ही ये हो जाएगा फिर उसके बाद इसको कर देंगे हम लॉग, जिससे कि हम देख पाएँ कि अपर केस हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ भाई हो गया। इसी तरीके से हम 1 में कर सकते हैं और इसी तरीके से हम सब में कर सकते हैं। अब देख रहे हैं हम कि यार ये तो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, और जब एक ही चीज़ रिपीट हो रही हैं और सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यूज़ कर लेना चाहिए फॉर लूप, और हम बोलेंगे फॉर वेजी ऑफ वेजीज। ठीक है, याद है हमने पढ़ा था ऑफ भी यूज कर सकते हैं हम, और यहाँ पे हम ले आएंगे एक कंसोल लॉग, और इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल सा कि भाई ये इंडेक्स से जो ले रहे थे हम उसकी जगह वेजी डॉट अपर केस कर देंगे, तो ये सारी की सारी वेजी इस तरीके से आ गई। अब ये जो हमने किया है ना, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं जिसका नाम होता है फॉर ईच फंक्शन। अब ये जो फॉर ईच फंक्शन या मेथड बोलो जो, ठीक है, कैसे काम करती है, जो भी हमारे एरे है उसमें लिखोगे डॉट फॉर और कैपिटल ई के साथ ईच लिखना है, और ये हमारा एक फंक्शन है। अब याद करो हमने पढ़ा था कॉल बैक, तो यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन डालेंगे, मतलब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और वो फंक्शन में हमें मिलेगी वेजी। तो ये सिस्टम ही यही होता है कि भैया जो कॉल बैक फंक्शन है ना उसमें तुम्हें एक वेजी मिलेगी हर बार। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे हम सिर्फ वही काम कर देंगे कंसोल लॉग जो हमारा अभी लूप में हो रहा था, और सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे भी दिख गया। तो ये फॉर ईच जो लूप है ये एग्जैक्टली ये फॉर ऑफ, फॉर इन या फॉर आई वाला जो लूप है, डू वाइल सब एक ही चीज़ है। और यहाँ पे हमने जो फॉर ईच लगाया ये भी एट द एंड करता यही है, पर दूसरे तरीके से थोड़ा सा अच्छा सिंटेक्स है। अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं एरो फंक्शन के साथ तो भाई तो फिर तो मज़ा ही आ जाती है, क्योंकि हमारा जो है कोड बहुत शानदार दिखने लगता है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा फॉर ईच लूप, जिसमें हर एक एलिमेंट पे जाएगा ये और हर एक एलिमेंट पे कुछ परफॉर्म करेगा, और जो भी परफॉर्म करेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अब एक काम ये करते हैं कि हमने ये 2 अपर केस किया था ना, इसको हम रिटर्न कर देते हैं। अब रिटर्न करने के लिए याद करो एरो फंक्शन में हमने बताया था कि रिटर्न करने के लिए हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, रिटर्न कीवर्ड। ये एरो फंक्शन के साथ अगर डायरेक्ट कुछ लिख रहे हो तो अपने आप रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो अपने आप रिटर्न हो गया, तो इसको क्या मैं नया एक एरे बनाऊं, न्यू वेजीज। ठीक है, और ये न्यू वेजीज को मैं लॉक करके देखता हूँ ये क्या बना। तो जैसे मैंने लॉक किया तो ये देखो अनडिफाइन हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर ईच लूप है ना, ये तो लूप है ना, ये कुछ रिटर्न थोड़ी ना करेगा। तो जब ये हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं तो ये याद रखना है हमको कि हम हमेशा जो परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे ही होगा, ना तो ओरिजिनल वाले एरे में कुछ चेंज आएगा और ना ही ये कुछ रिटर्न करेगा। तो मैं अगर वेजीज को देखूं तो वेजीज में वैसा का वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं आया। तो ये नॉर्मल एक फॉर ईच लूप है, हमारा फॉर लूप यू कह सकते हो। इसके बाद एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मैप। मैप जो है ना ये होता है इंटरेस्टिंग। क्यों, क्योंकि जब हम मैप करते हैं तो ये हर एक एलिमेंट पे जाएगा, कुछ परफॉर्म करेगा और उसको रिटर्न भी करेगा, और ये मैप एक नया एरे क्रिएट करके देगा जो हमने न्यू वेजीज के अंदर सेव करके रखा है। ठीक है, तो न्यू वेजीज को भी हम जरा लॉक कर लेते हैं वेजीज के साथ। न्यू वेजीज हो गया, तो देखो पुराना वाला जो ओरिजिनल हमारा एरे था वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन नया एक एरे बन गया जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो अपर केस है। अब सोचो तुम कितना मस्त काम कर सकते हो, हर एक एलिमेंट पे कुछ भी लगा सकते हो, चाहे 1000 एलिमेंट भी हो इस एरे के अंदर, हर एलिमेंट में कुछ परफॉर्म करो और एट द एंड तुम्हें एक नया फ्रेश एरे मिल जाएगा जिसमें तुमने कुछ चेंज किया होगा और वो यहाँ पे दिख जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग।
पर मैप में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलो इसको एक मैं नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाए इसकी। एंड तुम बोलोगे अभी तो सार्थक भाई तुमने बताया था कि रीडेबिलिटी जो है ऐसे नहीं बढ़ाते हैं। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया हमने नॉर्मल फंक्शन को। यार इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाए, दिखने लगे अच्छे तरीके से कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक फंक्शन है, उसमें हमने ये अपर केस किया वेजीज को, पर यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आया? अरे याद करो, हमें रिटर्न भी तो करना है, जब तक रिटर्न नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो ये फंक्शन में तुमने कर दिया रिटर्न, और जैसे सेव किया ये देखो आलू प्याज सब अपर केस में हो गया। लेकिन इसमें ना फर्स्ट जो होता है वो वैल्यू आती है, जो भी एलिमेंट है ना एरे का वो आ जाता है यहाँ पे। लेकिन सेकंड इंडेक्स आता है, वो होता है इंडेक्स, जो इंडेक्स सेकंड वैल्यू जो है वो इंडेक्स होती है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको लॉग करूं इंडेक्स को, तो हर बार मुझे इंडेक्स भी मिलता जाएगा। और ये देखो 0 1 2 3 4, और उसके बाद हमारे पास ये सारे दोनों पुराना वाला एरे और नया वाला एरे भी है। पर इसके साथ साथ एक और चीज होती है, याद करो यहाँ पे हमारे थर्ड नंबर पे मिल जाता है हमारा ओरिजिनल एरे। मान लो तुम्हें ओरिजिनल एरे की भी जरूरत है, तो वो भी इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो। तो देखो 5 बार हमारे पास ओरिजिनल एरे जो है वो हमारे कंसोल में यहाँ पे लॉग हो गया। तो ये इतनी शानदार चीज़ है भाई साहब कि इसको तुम किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो हो सकता है तुम एरे के साथ जो है अपने एलिमेंट को लेके आना चाहते हो, मतलब इस तरीके से करके। तो अगर ऐसे भी करेंगे तो बात हुई पड़ेगी, लेकिन जस्ट एक तरीके है जिस तरीके से तुम्हें यूज़ करना है। मैंने जस्ट बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं इस मैप के अंदर। अब ये तो समझ में आ गया, चलो इसको बैक टू नॉर्मल कर देते हैं जिससे रीडेबिलिटी वापस नॉर्मल हो जाए। तुम बोलोगे बस, कभी बोलते हो फंक्शन ओल्ड तरीके से फंक्शन क्रिएट करो तो रीडेबिलिटी होती है, कभी बोलते हो एरो फंक्शन से होती है। ये तो यार अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, अपना अपना नजरिया है किससे अच्छी होती है रीडेबिलिटी। तो जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करो। अपने को क्या करना है, अपने को बस कोड को रन सही तरीके से करना है, और यही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए भाई मैप में भी। चलो एक चीज़ और बताता हूँ कि हम जब भी कोई एक यहाँ पे इस तरह से मेथड ऐड कर रहे हैं ना, जैसे मैप ऐड किया है, हम इसके साथ साथ और भी ऐड कर सकते हैं मेथड्स। जैसे कि हमने कहा फॉर ईच वाली मेथड को ऐड कर दो, इसमें जो वेजी मिलेगी ना उसको लॉग भी कर देना है। तो हमने पहले मैप किया, फिर उसके बाद अपर केस किया, और फिर हमने लॉग कर दिया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखो हर एक इंडिविजुअल लॉग हो गया। यहाँ पे हमने कोई लॉग नहीं किया है, हमने सिर्फ कॉल किया कि भैया मैप कर दो, और मैप के बाद हर एक एलिमेंट पे तुम फॉर ईच लगा दो। इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, पहले फॉर ईच लगाऊं और उसके बाद मैं मैप करूं, तो ऑब्वियसली पहले वो होगा फॉर ईच, उसमें लग जाएगा कंसोल लॉग। लेकिन क्योंकि फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, तो उसके बाद मैप तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे आके तो तुम अनडिफाइंड हो ना, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि मैप पहले लगेगा, उसके बाद फिर तुम फॉर ईच लगाओ चाहे जो लगाओ। या बेसिकली यह याद रखना कि जो भी चीज़ पहले यूज हो रही है उसमें रिटर्न भी होना चाहिए एक न्यू एरे, तभी तुम आगे और कुछ लगा पाओगे। तो इसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया एक यूजर्स। ठीक है, एक नया एरे बना रहा हूं मैं यूजर्स का, और इसमें मैं बोलता हूं भैया यूजर का नाम जो है वो है जॉन। ओके, और उसके किड्स कितने हैं? ठीक है, किड्स का नाम। ठीक है, किड्स का पहला नाम है लेट्स से एना एंड देन टॉम। फिर इसी तरीके से मैंने निक बनाया, किड्स हैं सारा एंड पीटर। पीटर। ओके, अब यहाँ पे करते हैं ये कि हम यूजर्स में कर देते हैं न्यू यूजर्स, इस तरीके से कर देते हैं। यूजर्स में कर दिया हमने अपर केस, और ये वेजी ना लेके इसको यूजर बोल देते हैं, यूजर। और यूजर को हम बोलते हैं यूजर का सिर्फ नाम दे दो हमको। तो इस पॉइंट पे हम कर क्या रहे हैं, इसको कर देते हैं फॉर ईच में हम लगाएंगे फॉर ईच, और इसको बोलेंगे यूजर, और इसको सेमीकोलन हटा देंगे तो ये लॉक भी कर देगा। तो देखो सिर्फ जॉन और निक आए। अब मैं अगर ये नेम की जगह मैं किड्स कर दूं, तो देखो क्या हुआ, सिर्फ दोनों किड्स के नाम आ गए। तो मैप आपको इसलिए भी यूज कर सकते हो ताकि तुम एरे में से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालो और उसका एक नया एरे बना दो। ठीक है, तो ये हमने न्यू एरे बना दिया। तो इसको मैं अगर हटा दूं और न्यू एरे को, न्यू यूजर को मैं लॉक करूं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन दो हमारे किड्स वाले जो एरे हैं वो आ गए। पर ये देखो ये क्या हो रहा है कि यार ये किड्स एरे ना एरे के अंदर है 1 और 2, ऐसे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको फ्लैट कर देते हैं। अब फ्लैट कैसे करेंगे, हमारे पास एरे है, हम इसको लग देते हैं फ्लैट। तो ये देखो यहाँ पे चारों के चारों हो गए फ्लैट, और सारा रिजल्ट जो है हमारा किसमें आ गया, एक ही एरे में आ गए चारों बच्चों के नाम। ठीक है, लेकिन अब जी ये जो हमने फ्लैट यहाँ लगाया है ना, फाइनल जो एरे बना है उसके बाद क्या हो, हम इस फ्लैट को भाई मैप के बाद लगा दें। अभी तो देखा था हमने फॉर ईच लगा सकते थे ना, तो हम मैप के बाद फ्लैट भी तो लगा सकते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने लगा दिया फ्लैट, और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे तो अच्छा दिखने लगेगा। हमें पता है भाई यूजर्स के ऊपर लगा है मैप, और फिर हो गया है फ्लैट, तो ये सारे किड्स के नाम एक ही उसमें आ गए। अब तुम्हें पता है एक और मस्त चीज होती है, इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, और हम बोलते हैं कि एक काम करो, एक फ्लैट मैप करके चीज होती है,
वो यूज़ कर लो। तो ये जो फ्लैट मैप है ना, वो एग्जैक्टली सेम काम करता है। जो हमने मैप लगाया और फ्लैट लगाया ना, उन दोनों को मिक्स कर दिया इसने और ये बन गया फ्लैट मैप। तो इस तरह से बहुत सारी अजीब और गरीब चीज़ें हैं, गरीब तो नहीं है, बहुत अमीर है भाई, जावास्क्रिप्ट बहुत मस्त चीज़ है। तो इस तरह की बहुत शानदार चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं। सीखने में आएगा भी मज़ा और नॉलेज तो बढ़ेगा ही। तो याद रखना इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस जरूर करना, और प्रैक्टिस करने के बाद चाहे जैसा भी रिजल्ट आ रहा है, चाहे ये कंसोल लॉग है, इस कंसोल लॉग को भी स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे जाओ और स्टोरी में मुझे टैग करो, जिससे कि मैं उसको करूंगा रीशेयर और फिर आएगा मजा। तो इस सब चीज़ों को करने से तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा और इन सब के साथ कोड में करते रहना है तुमको जुगाड़, क्योंकि देखते रहना है कोड जुगाड़।